लिक्विडिटी दोबारा आरबीआई डाल सकता है, ऐसी मार्केट में खबरें आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा था कि अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की थी, फिर उन्होंने सीआरआर भी कट किया था पिछले 1-2 महीने, जो उनकी पिछली आरबीआई की पॉलिसी थी। लेकिन अभी भी 31 मार्च से पहले स्ट्रीट में ये थोड़ी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि आरबीआई 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी और डाल दे। हालांकि अभी जो 20 फरवरी तक का डेटा है उसके हिसाब से जो लिक्विडिटी डेफिसिट चल रहा है मार्केट में वो करीब 1.7 लाख करोड़ का है। उसमें से केवल 1 लाख करोड़ हो सकता है कि आरबीआई इन्फ्यूज़ करे 31 मार्च से पहले। हालांकि आरबीआई ने सिस्टम में करीब 1.4 लाख करोड़ ऑलरेडी सिस्टम में डाल दिए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मार्च तक हो सकता है कि 80,000 करोड़ रुपए की तो वो बॉन्ड बाइंग की बात करें, दोबारा खरीद करने की, क्योंकि उन्होंने पिछले भी लेग में अभी बॉन्ड बाइंग खरीदारी की बात की थी 60,000 करोड़ रुपए की, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की 3 ट्रांचेस थी आरबीआई के द्वारा। और तीसरा जो एसबीआई जो आरबीआई कर सकते हैं वो है 43,000 करोड़ का लिक्विडिटी स्वैप के जरिए लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रोग्राम। समीर सर, एक जो बड़ी प्रॉब्लम रही है मार्केट में वो लिक्विडिटी भी होने लगी है। पहले कभी इंडियन मार्केट में इस तरह का नहीं था, लेकिन जनरली मार्च में हम ये देखते हैं कि एडवांस टैक्स का पैसा बहुत जाता है, बैंकिंग सिस्टम से निकलता है, तो जनरली ये स्ट्रेन हर साल आता है मार्च में, फरवरी मार्च के आसपास। ये टेम्परेरी मेजर लेना पड़ेगा आरबीआई को लिक्विडिटी का, या आपको लगता है कि ये परमानेंटली प्रॉब्लम आ गई है मार्केट में लिक्विडिटी की और इसको उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा पोस्ट मार्च ऑल्सो? नहीं, मेरे हिसाब से ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ओके। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी थोड़ा कम हुआ था राइट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ऑब्वियसली वो फंड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर सम अमाउंट ऑफ टाइटनेस इन लिक्विडिटी। दूसरा, आरबीआई इन द मिडिल हैड बॉट, ये करेंसी डिफेंड करने के लिए उन्होंने काफी सारे डॉलर्स बेचे थे। जब वो डॉलर्स बेचते हैं मार्केट में, दे आर बाइंग the rupees, right? So that is also removing some amount of liquidity. So they are having to put more liquidity back in the system temporarily. ये जो मार्च का phenomenon है जो आप बोल रहे थे because of advance tax, I think that will reverse by itself, क्योंकि government के भी payments due है, तो as those payments get made, that cycle of liquidity will come. Can RBI do a temporary liquidity enhancement? जी, उनको करना ही चाहिए, क्योंकि there is still a slight bit of a deficit in the banking system. और अगर वो कम करते हैं तो it obviously helps the fact कि then banks can pass on some of the cuts of interest rate, या because उनके deposits बढ़ने शुरू हो जाते हैं and all of those. So RBI is interested in ensuring कि growth momentum remains. सेकेंड, आरबीआई ने बात कहा कि वांट इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन। इफ यू वांट इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन, वो ट्रांसमिशन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आरबीआई रेट कट करे और ट्रांसमिट नहीं हो लोअर फ्रॉम द बैंक, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। So to allow the transmission, you have to push the liquidity into the system. अगर liquidity रहेगी, banks will be more interested to lend more and at better rates. So that transmission will happen. So is RBI going to do a liquidity enhancements? RBI has said कि जब भी जरूरत पड़ेगी करेगी, तो we expect that they will do some amount of it. But is it going to be a permanent requirement? I don't think so. I think normalization आएगा. It will be a temporary thing that the RBI does. And once also we see कि rupee also does not have drastic movements, और एफआई की सेलिंग जो हम लोग बोल रहे हैं कि कम हो जाए, and the demand for dollar does not happen, and they don't need to sell as many dollar and buy rupee, automatically these things will level out for itself. So I'm not too concerned कि ये परमानेंट ऐसा इशू है कि आरबीआई को हमेशा लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। आर व्यूज कि इट विल नॉर्मलाइज, ये टेम्पररी है, एंड देन ऑफ कोर्स आरबीआई विल गिव इज उनका जो क्या बोलते हैं डिविडेंड टू गवर्नमेंट, सो दैट गवर्नमेंट विल आल्सो टेक एंड स्टार्ट यूजिंग इन द सिस्टम. सो लिक्विडिटी विल कम over the next 2-3 months. I don't think that's a major problem. It will be a temporary thing that they do.